हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीएससी गेट हब। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीएफजी टू पीडीए। प्रीवियस वीडियोस में हमने पीडीएज का इंट्रोडक्शन देखा था, सीएफजीज देखे थे, सीएफजीज को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, वो सब हमने देखे थे। अब बेसिकली हमारे पास जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्जन्स। मतलब अगर आपको CFG गिवन है और वो कह रहे हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग PDA जनरेट करो तो हम कैसे करेंगे। एंड इसी तरह से वो रिवर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, PDA गिवन हो उसका CFG कंस्ट्रक्ट करना हो, तो वो हम आज के पार्ट में हम देखते हैं CFG टू PDA, देन नेक्स्ट हम देखेंगे PDA टू CFG। तो बेसिकली इसकी क्या है, हम CFG टू PDA में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो आपको किसी भी तरह की ग्रामर गिवन हो बट वो GNF नहीं हो, अगर कोई भी ग्रामर हो सकता है CNF फॉर्म में हो सकता है नहीं हो, नॉर्मली कोई भी ग्रामर्स हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह की वो बनाने होते हैं, प्रोडक्शंस बनाते होते हैं आपके जो स्टेप्स हैं। अदरवाइज अगर वो GNF ग्रामर है, GNF के लिए भी किसी के लिए प्रॉपर्टी क्या थी कि जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है आपके राइट हैंड साइड पार्ट में वो क्या होता था, टर्मिनल होता था, तो वो क्या है, GNF है। और अगर GNF में मिलता है तो हम किस तरह से प्रोडक्शन रूल्स लिखेंगे, और अगर आपको नॉर्मल कोई भी ग्रामर मिलती है तो हम किस तरह से प्रोडक्शंस लिखते हैं हमारे PDA के, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हम PDAs के प्रोडक्शंस लिखेंगे उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका इस तरह से हो सकता है पॉसिबिलिटी मिले तो हम क्या एंट्री, सबसे पहला स्टेप तो देखो कॉमन है, जैसे कि हमने CFG में देखा था। CFG में हम जब भी कुछ स्टार्ट करते थे तो उसके लिए कहाँ से स्टार्ट होती थी हमारी वो जो ग्रामर, वो होती थी स्टार्टिंग सिंबल कैपिटल S से। तो सबसे पहला स्टेप तो देखो, भले आपको नॉर्मल ग्रामर गिवन हो या आपको GNF ग्रामर गिवन हो, दोनों का जो फर्स्ट स्टेप है ना वो तो कॉमन है। जो फर्स्ट आप प्रोडक्शन लिखोगे वो तो कॉमन ही है आपका, कि क्या है, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग सिंबल को पुश करना है किसके अंदर, Z0 के अंदर, सॉरी स्टैक के अंदर। Z0 क्या है हमारा, स्टैक अल्फाबेट है, टॉप ऑफ द स्टैक, जब हमारा स्टैक एम्प्टी है उस केस में। तो फर्स्ट तो स्टेप हमारा कॉमन है, भी हम स्टार्टिंग सिंबल को पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रामर किससे स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग सिंबल से हमारी ग्रामर स्टार्ट होती है। आफ्टर दैट अगर आपको कुछ इस तरह से मिले, लाइक एक नॉन टर्मिनल है इधर, देन इसका राइट हैंड साइड पार्ट में कुछ भी हो सकता है, लाइक ये नॉन हैंड टर्मिनल है एंड देन अल्फा है आपका। अब राइट हैंड साइड में आपका इधर आपको नॉन टर्मिनल मिले, टर्मिनल मिले, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ए क्या है, ये है ए है, क्या है, एक नॉन टर्मिनल। यहाँ हमने लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू NT, नॉन टर्मिनल से बिलोंग कर रहे हैं। इस तरह का अगर आपको कुछ मिले कि आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो नॉन टर्मिनल आपको यहाँ मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्शन लिखेंगे उसमें उसका राइट हैंड साइड पार्ट रिप्लेस करके लिखते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जब हम करेंगे, ये बेसिक कुछ है हमें किस तरह से करना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। देन अगर सेम टर्मिनल ऑन टर्मिनल मिलेगा तो आपको किस तरह से लिखना है, क्यों जो ये स्टेट है, स्टेट तो यही रहेगी एज इट इज, जो यहाँ लिख रहे हैं वही यहाँ आती थी। देन वहाँ आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन। अगर आपको टर्मिनल पे टर्मिनल मिलता है ना कहीं पे, तो उस केस में आपका जो मेथड होगा लिखने का वो होगा Q1 एप्सिलॉन। अगर आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है तो हम स्टार्टिंग सिंबल को पुश करेंगे। नॉन टर्मिनल टू आपको कोई राइट हैंड साइड पार्ट इस तरह की प्रोडक्शन मिली है तो आप इस तरह से लिखोगे Q1 अल्फा, अल्फा कुछ भी राइट हैंड साइड पार्ट जो आपका है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको टर्मिनल पे टर्मिनल मिलता है किसी इस पे, तो आप किस तरह से लिखोगे, Q1 एप्सिलॉन लिखोगे। एंड एट लास्ट जब आपका स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो गई एंड आपका स्टैक भी एम्प्टी हो गया तो वो किस चीज़ को, फाइनल को शो करता है, तो ये क्या, QF एप्सिलॉन, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल ग्रामर के केस में। अगर GNF गिवन हो, GNF के केस में क्या होता है, देखो नॉर्मल ग्रामर में क्या है, नॉर्मल ग्रामर में आपको फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट जो सिंबल है वो आपको टर्मिनल नहीं मिलता, तो आपको नहीं पता कि आप किस पार्ट से पर्टिकुलर किस, लाइक मेरे पास दो प्रोडक्शंस हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरे पास एक प्रोडक्शन है S टेंड्स टू AB एंड यहाँ पे BC, ये दो मिले। अब मुझे नहीं पता भी मैं इस AB से करूँगी या इस B से, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो क्या होगी, एक स्ट्रिंग गिवन होगी AB AC, लाइक दैट, एक स्ट्रिंग गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ पार्सिंग या जो भी परफॉर्म करेंगे। तो क्या हमें यहाँ से क्लियर है, अभी इस स्टेप पे क्या हमें क्लियर है कि हमें कहाँ से A, कहाँ से B और कहाँ से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। दैट्स वाई इस केस में तो हम क्या करेंगे, जो जो पॉसिबल है राइट हैंड साइड पार्ट वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ से आपको जैसे ही स्टार्टिंग सिंबल मिल जाता है, लाइक GNF में हमारा फॉर्म क्या होता था, AA है, लाइक दैट, फॉर स्टार्टिंग सिंबल ले लेते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग सिंबल से हम देखें तो S टेंड्स टू AA और एक BB मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से हमें पता चल गया डायरेक्टली कि वो हमें कुछ इस तरह से जनरेट करना है जिसमें पहला सिंबल हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। मतलब हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी है जिसमें मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे किससे रिप्लेस करना है, ए मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ से, तो उसके बाद इससे रिप्लेस करना है। तो ये बेसिकली वही है कि ये आपका क्या है, ये जो टर्मिनल गिवन है आपके उस पर, ये टर्मिनल, देन यहाँ आपके राइट हैंड साइड पार्ट में आपको क्या लिखना है, ये रिमेनिंग जो है, ये बेसिकली अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, ये जो मैंने रिप्रेजेंट, ये क्या है, ए टेंस टू ए एक्स है एक्चुअल में, ठीक है। एक्स आपका यहाँ रिमेनिंग जो पार्ट है ना वो है ए, ये वाला टर्मिनल है, देन ये ए लेफ्ट हैंड साइड का नॉन टर्मिनल, और ये जो एक्स है ये क्या है, जो बचा हुआ इस टर्मिनल के बाद जो बचा हुआ पार्ट है आपका, जो भी नॉन टर्मिनल गिवन है वो है, ठीक है। तो सेम वैसे ही अगर बी के लिए इनपुट हो तो बी पे वाई, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए टेंस टू बी वाई, लाइक दैट, ये है, ठीक है। तो ये है, इस टाइम पे जीएनएफ में हमें क्लियर पता होता है कि ये इनपुट पे हमें आगे फर्दर क्या रिप्लेसमेंट मिलेगी, इस इनपुट के बाद हमें फर्दर क्या रिप्लेसमेंट मिलेगी। तो उस केस में हमें क्लियर डिफरेंस पता होता है। इस केस में हमें क्लियर डिफरेंस नहीं पता, दैट्स वाई हम एस टेंस टू ए बी में और बी सी दोनों की रिप्लेसमेंट लिखेंगे। जबकि यहाँ हमें पता है कि भाई ए हमें किससे मिल रहा है, इस वाले से, तो हम इसी से रिप्लेस करेंगे। हम इससे क्यों करें जब हमें क्लियर पता चल रहा है कि हमें ए किससे मिल रहा है, फर्स्ट प्रोडक्शन से, लाइक दैट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक ग्रामर लेते हैं, एक दो एग्जांपल हम बेसिक ग्रामर के देखेंगे अगर वो जीएनएफ फॉर्म में नहीं है तो, एंड देन कुछ एग्जांपल हम जीएनएफ ग्रामर के देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने ग्रामर ली है। नाउ सी, क्या ये ग्रामर आपकी जीएनएफ फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? पहला सिंबल ऑब्वियसली, ठीक है, आपका क्या है, टर्मिनल है, लेकिन उसके बाद आपका क्या है, अगेन यहाँ पे भी टर्मिनल जनरेट हो रहा है, यहाँ भी टर्मिनल जनरेट हो, जबकि उसका क्या था, फर्स्ट आपका क्या हो, एक टर्मिनल हो, देन रिमेनिंग आपके क्या होते थे, नॉन टर्मिनल्स होते थे। एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल हो, नो प्रॉब्लम, बट नॉन टर्मिनल होते थे, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या है, अभी जीएनएफ में नहीं है। तो कौन से रूल्स फॉलो होंगे, ये फर्स्ट वाले, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप हमारा कॉमन है। फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज हम लिखेंगे, क्यू नॉट। फर्स्ट स्टेप बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग सिंबल जो है, स्टार्टिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल कौन सा होता है हमारा, हमने अभी तक ग्रामर्स देखी हैं, कौन सा है, एस। स्टार्टिंग सिंबल एस को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश इन स्टैक, स्टैक में हम पुश कर रहे हैं उसको। ओके, सो ये हम फर्स्ट स्टेप ये है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग सिंबल को स्टैक में पुश कर रहे हैं। अभी जस्ट हमने जो प्रीवियस वीडियोस में देखा था उसमें हमने पीडीएस लिखे थे, तो पीडीएस में भी क्या मतलब था यहाँ से हमारा, कि ये हम इसमें पुश करने का काम कर रहे हैं। ये जो हमारा स्टेप है इस तरह का, ये पुश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग सिंबल से हमें ग्रामर स्टार्ट करनी है, तो हमने एक एस को क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो हमारा स्टार्ट हो गया ग्रामर यहाँ से कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आगे क्या है, अब हमें ये दो प्रोडक्शंस मिले हैं, फॉर व्हाट, एस टेंस टू दिस दिस। इस तरह की मैंने जो बोला, हमें नॉन टर्मिनल टू राइट हैंड साइड पार्ट मिले, तो हम क्या करेंगे उस केस में, नॉन टर्मिनल टू राइट हैंड साइड पार्ट के जितनी पॉसिबिलिटी बन रही हैं वो सारी हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता। यहाँ देखो, पहली स्ट्रिंग भी क्या है, ए है, पहला टर्मिनल भी, ये भी क्या है, ए है। हमें नहीं पता, हमें अगर ए वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो हम इससे हमें वो स्ट्रिंग मिलेगी या इस वाले से मिलेगी, तो हमें कन्फ्लिक्शन है, दैट्स वाई हम किसके लिए, दोनों के लिए लिखेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल जब आपको ग्रामर मिलेगी ना, तो जितने प्रोडक्शन गिवन है सबकी पॉसिबिलिटी लिखनी है। हमने क्या कर दिया, एस को पुट कर दिया है हमारे इसमें। नेक्स्ट क्या है हमारा लिखने का, Q1, ये यहाँ पे हमने स्टेट चेंज की थी। सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल एंटर करते स्टेट चेंज हुआ है, हमने स्टेट चेंज की, देन उस स्टेट पे अब हमारा ये जस्ट एन एग्जांपल है, ए हमारा यहाँ एक्चुअल में नॉन टर्मिनल क्या है, एस है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। अगर ये ए के लिए प्रोडक्शन गिवन होती तो हम ए लिखते। ये जस्ट एन एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे पास ए टेंस टू कुछ गिवन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था वो ए टेंस टू अल्फा लिया था, दैट्स वाई ये मैंने रिमेनिंग क्या ए के अकॉर्डिंग लिखे। सो नाउ सी, एस यहाँ मुझे क्या है, दो प्रोडक्शंस मिल रहे हैं, तो एक प्रोडक्शन तो क्या होगा मेरा, Q1 देन अल्फा, राइट हैंड साइड पार्ट। पहला राइट हैंड साइड पार्ट में लिखूंगी, पहला एज इट इज राइट हैंड साइड पार्ट, और लगा के दूसरा राइट हैंड साइड पार्ट Q1 AB, ठीक है। ये बनेगा आपका, आपके पास अगर प्रोडक्शन गिवन है उस केस में आप जितने भी राइट हैंड साइड पार्ट है वो लिखोगे, जितने प्रोडक्शंस गिवन होंगे उतने। हमने एक बार स्मॉल एग्जांपल लिया था ताकि क्लियर हो जाए, तो मैंने सिर्फ एक नॉन टर्मिनल से हमने जितने प्रोडक्शंस उससे जनरेट हो रहे थे हमने वो ले लिए। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट, आपके पास
ए ऑन ए और बी ऑन बी, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उस केस में हमें ये करना है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एट लास्ट ये जब रिप्लेस होगा, एस 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 रिप्लेस हो जाएगा, तो ए एंड बी बी की पॉसिबिलिटी मिलेगी। अदरवाइज आपको ये स्टेप तो लिखना ही है, क्यों? क्योंकि आपको बाद में उसको पॉप करके फाइनल एक्सेप्टेंस एंड वो चीज़ें भी तो दिखानी है ना पीडीए में। दैट्स वाई ये स्टेप्स भी आपको लिखने ही हैं। अब यहाँ हमारे टर्मिनल्स क्या हैं? ए एंड बी हैं, तो क्या लिखेंगे? ये स्टेप्स ना, सिर्फ आपको ये 4 स्टेप याद रखने हैं, यही 4 स्टेप हर ग्रामर में फॉलो होंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग सिंबल को पुट करना है, देन उसके बाद जितने भी नॉन टर्मिनल्स गिवन है, यहाँ एक नॉन टर्मिनल का प्रोडक्शन था तो हमने एक लिखा, अगर यहाँ मल्टीपल प्रोडक्शंस होते तो हम उन मल्टीपल्स के लिए लिखते, एंड देन हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सारे कंटिन्यू लिखने के बाद जितने भी टर्मिनल्स गिवन है, यहाँ कितने ए एंड बी टर्मिनल, तो ये वाला स्टेप किसके लिए आएगा? ए और बी दोनों के लिए आएगा। तो ये स्टेप हम अब लिखते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास? Q1 A ऑन A, लकीली हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो मैच कर रहे हैं तो एज इट इज आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? Q1 एप्सिलॉन, एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है? Q1 सेकेंड टर्मिनल क्या है हमारा? B है, तो हो सकता है B ऑन B मिले। सेम टर्मिनल, जब आपको सेम टर्मिनल्स मिल रहे हैं देन उस केस में आपको क्या, बेसिकली सेम टर्मिनल नहीं है, इट्स जस्ट लाइक टर्मिनल ऑन टर्मिनल, इस तरह के अगर आपको लॉजिक मिले, टर्मिनल के ऊपर एक और टर्मिनल मिल रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है? पॉप करना है, दैट्स इट। तो ये हमने क्या कर दिया? पॉप करने के लिए। एप्सिलॉन किसको शो कर रहा था? जब हमने पीडीए कंस्ट्रक्शंस देखा था, एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पॉप ऑपरेशन को। तो ये हमारे पुश के तरीके थे, ये हमारा पॉप करने का तरीका। नाउ एट लास्ट एंड शो करने के लिए कि हाँ हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग प्रोसेस हो चुकी है, एंड शो करने के लिए स्टैंडर्ड जो मेथड था पीडीए में भी यही था, यहाँ पे भी हम क्या पीडीए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल जो हमने अभी तक पीडीए कंस्ट्रक्शन देखे थे लैंग्वेजेस के लिए, उसमें भी लास्ट स्टेप यही था। अब इस केस में हमारे पास क्या है? CFG टू पीडीए कर रहे हैं हम, लेकिन लास्ट स्टेप अभी भी क्या है? कॉमन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल तो आपको शो करना ही है कि हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई है। आइदर आप फाइनल स्टेट पर पहुंच के एक्सेप्टेंस शो करो, या आप अपने किसको स्टैक को एम्प्टी करके शो करो। तो Q1 एप्सिलॉन Z0 टेंस टू QF फाइनल स्टेट एंड एप्सिलॉन, ठीक है। या आप चाहो तो अगर ये Z0 के बेसिस पे लिखना चाहो तो Q1 Z0 आप अगर रिप्रेजेंट कर दोगे एप्सिलॉन Z0, इट मीन्स व्हाट? स्टैक एम्प्टी हो गया। हमारे पास पीडीए में दोनों एक्सेप्टेंस होते हैं, आइदर आप स्टैक एम्प्टी करके एक्सेप्टेंस शो कर दो या फाइनल स्टेट के थ्रू कर दो। तो बेसिकली ये है स्टैंडर्ड मेथड आपके। सिर्फ ये 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, इन 4 स्टेप पे आपका पूरा पीडीए, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट 4 मेथड्स आपको बताए हैं। नॉर्मली जब आपको कंस्ट्रक्शन बताया जाता है ना, तो इस तरह से आपको डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन बता देते हैं, लेकिन इसी को मैंने शॉर्ट में प्रिपेयर किया ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि आपको सिर्फ ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं और करॉस्पॉन्डिंग आपका जो ग्रामर का पीडीए है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिसमें हम थोड़े से मतलब टर्मिनल्स इंक्रीज कर लेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं, नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, ये एक और एग्जाम्पल लिए। अब ये हमारा जो ग्रामर है, गिवन ग्रामर, ये किस में है? GNF में नहीं है। क्यों? क्योंकि GNF में यहाँ पे फर्स्ट सिंबल हमारा क्या होना चाहिए था? टर्मिनल होना कंपलसरी होता है। तो ये GNF में नहीं है, इट मीन्स व्हाट? हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड हमारा फर्स्ट जो मेथड था वो फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट मेथड फॉलो करने के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली सेम, तो Q0 एंड ऑन एप्सिलॉन Z0 क्या हो रहा है हमारा? Q1 S Z0। फर्स्ट स्टेप यही था, हमने एज इट इज फर्स्ट स्टेप लिख दिया। नाउ सेकंड क्या था हमारा? अभी हम लिखते हैं, ये थे हमारा फर्स्ट स्टेप हमने एज इट इज लिखा। सेकंड अब हमें टर्मिनल्स को प्रोसेस करना है, तो हम टर्मिनल्स को प्रोसेस करते हैं। ओके, तो Q1 ऑन एप्सिलॉन, एक तो हमारे पास क्या है? टर्मिनल S है। सारे टर्मिनल्स को एक साथ प्रोसेस करना है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल करना है, देन आपको सारे के सारे टर्मिनल्स प्रोसेस करने हैं, सॉरी नॉन टर्मिनल्स करने हैं, सारे नॉन टर्मिनल्स, देन सारे टर्मिनल्स प्रोसेस करने हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम किसको? S को करेंगे, नेक्स्ट हम किसको करेंगे? Q1 एप्सिलॉन A को करेंगे, देन Q1 एप्सिलॉन B को करेंगे। कितने नॉन टर्मिनल्स है हमारे पास? S, A एंड B हमारे पास नॉन टर्मिनल। मतलब बेसिकली हमारे जो प्रोडक्शंस हैं वो किस किस के लिए? इट्स नॉट अबाउट द नॉन टर्मिनल। ऑब्वियसली नॉन टर्मिनल है तो उन सबका प्रोडक्शन भी गिवन होगा। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनल का राइट हैंड साइड पार्ट ऑब्वियसली कोई ना कोई गिवन होगा, तभी वो रिप्लेस होंगे। ओके, तो बेसिकली जितने भी प्रोडक्शंस में आपको यहाँ मिले हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उन सबके आपको राइट हैंड साइड पार्ट लिखने हैं। तो ये क्या है आपके? लेफ्ट हैंड साइड्स। मैंने जस्ट अभी बताया था, ये क्या है आपके? लेफ्ट हैंड साइड के नॉन टर्मिनल्स है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है। इस केस में आपको क्या करना होता है? इसको रिप्लेस करना होता है उसके व्हाट? राइट हैंड साइड से। तो S से हमें क्या मिल रहा है?
अब यहाँ पे हमें दो प्रोडक्शन नहीं मिल रहे हैं, अगर यहाँ और का सिंबल लगा के एक और होता ना तो हम और करके लिखते, लेकिन यहाँ ए के बाद बी कंटिन्यूस मिल रहा है। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था ना, यहाँ देखो यहाँ और का सिंबल था, दैट्स व्हाई मैंने इसको अलग और इसको अलग लिखा था। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ए और बी लिखूंगी, ए एंड बी कंटिन्यू मिल रहा है, तो मैं यहाँ की लिखूंगी Q1 कॉमा ए बी। क्यों? क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, एस के राइट हैंड साइड में ए बी। देन यहाँ क्या मिलेगा, Q1 कॉमा ए, एंड यहाँ क्या मिलेगा, इट्स Q1 कॉमा बी। क्यों? क्योंकि इनके राइट हैंड साइड में क्या है, ए से मुझे क्या मिल रहा है ए, और बी से मुझे क्या मिल रहा है बी। अब टर्मिनल ऑन टर्मिनल का लास्ट स्टेप हमारा क्या था, टर्मिनल जितने भी हैं उनको हमें किस तरह से, इस तरह से लिखना है। नाउ सी, हमारा जो ग्रामर है इसमें टर्मिनल कितने हैं, ए एंड बी हमारे टर्मिनल्स हैं। तो एक ए टर्मिनल के लिए लिखेंगे हम Q1 ए ऑन ए, एंड दूसरा टर्मिनल हमारा क्या है, Q1 बी ऑन बी, Q1। ओके, इन दोनों के लिए क्या था, जब टर्मिनल ऑन टर्मिनल आपको मिल रहा है तो आप क्या कर रहे थे, पॉप ऑपरेशन, एप्सिलॉन। एंड एट लास्ट, एंड करने के लिए लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड जो लास्ट स्टेप आप लिखोगे ये हमेशा हर पीडीएफ में कॉमन है। तो लास्ट स्टेप हम कर लेते हैं, Q1 एप्सिलॉन Z0 टेंस टू QF एप्सिलॉन। ओके, ये हमारा फाइनल प्रोडक्शन है इस गिवन ग्रामर के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीका होता है, अगर आपको नॉर्मली कोई ग्रामर गिवन हो उसका पीडी आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, जीएनएफ अगर आपको गिवन हो तो हम क्या करेंगे, इसी पार्ट में देख लेते हैं। जीएनएफ बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है, दैट्स हम यही देख लेते हैं जीएनएफ में क्या है। नाउ सी, ये ग्रामर क्या आपकी जीएनएफ में है, यस ऑब्वियसली। फर्स्ट आपका जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पार्ट में जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है वो क्या है, एक टर्मिनल है, तो ये क्या है आपका जीएनएफ फॉर्म में। जीएनएफ फॉर्म के केस में भी फर्स्ट स्टेप तो हमारा देखो कॉमन ही था, ये देखो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये तो क्या है, कॉमन ही है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, फर्स्ट स्टेप को एज इट इज लिख लेती हूँ, Q0 एप्सिलॉन Z0 से हमें क्या करना है, Q1 S Z0, यानी स्टार्टिंग सिंबल को पुट कर दिया। आफ्टर दैट जितने भी प्रोडक्शंस गिवन है आपको, उनका पहला आपको क्या टर्मिनल पिक करना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिखना है। ना सी, हमारे एग्जाम्पल में स्टार्टिंग सिंबल हमने एंटर करा दिया। अब हमारे पास क्या है, Q1 टर्मिनल कौन सा है, एक ए है, एस के लिए क्या क्या टर्मिनल है, एस के लिए एक ए टर्मिनल है और एस के लिए एक क्या है, बी टर्मिनल है, इन दोनों के प्रोडक्शंस हैं। तो यहाँ अब हमें क्लियर है, इस केस में हमें जब क्लियर नहीं था तो हमने यहाँ और लगा के दोनों प्रोडक्शन लिखे थे। अब वो पीडीए हैंडल करेगा कि उसको इस प्रोडक्शन से रिप्लेस करना है या इससे, लेकिन द स्मार्ट जो पीडीए हम बनाएंगे वो किसमें, जीएनएफ के ग्रामर में। दैट्स व्हाई हमेशा ये चीज़ कही जाती है कि जब भी आप ग्रामर ले रहे हो तो उनको पहले सिंप्लीफाई करो, नॉर्मलाइज कर लो, देन उसके बाद उस पर प्रोसेस पे हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या होती है, स्मार्ट कंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्योंकि उसमें क्लियर डिसीजंस मिलते हैं। नाउ सी, इस केस में हमें पता है, अब मैं यहाँ और नहीं लगाऊंगी, मुझे पता है अगर मेरे पास ए अल्फाबेट से आगे मुझे कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है, ऐसे स्टार्टिंग सिंबल में मुझे पहुंचते ही कुछ एक ए की कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई ऐसी स्ट्रिंग लेनी है जिसमें ए का कुछ मतलब रोल है, देन उस केस में मुझे पता है Q1 पे ए किसके लिए, एस के लिए। अगर एस पे मुझे कुछ ए से रिलेटेड स्ट्रिंग मिलती है, ए टर्मिनल का कुछ रोल मिलता है, यानी कि कुछ ऐसा ए से स्टार्ट हो रहा है कोई, ठीक है, तो उस केस में मुझे पता है वो चीज़ मुझे किससे मिलेगी, इसी से। क्यों? क्योंकि ए मुझे कहाँ मिल रहा है, एस पे हम ए देख रहे हैं। हो सकता है यहाँ प्रोडक्शन आपको बी ए टेंस टू ए भी मिला हो, हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, एस के लिए। एस पे ए की पॉसिबिलिटी सिर्फ इस पे मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 ASB हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर Q1 आपको एस पे बी मिल रहा है, एस पे बी से रिलेटेड कोई पॉसिबिलिटी मिल रही है, तो कौन सी प्रोडक्शन आ रही है, Q1 B आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब ये पता चल गया कि भाई एस पे मेरे इस पर्टिकुलर इनपुट पे मुझे यहाँ जाना है और इस पर्टिकुलर पे यहाँ आना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, हमने और बना के नहीं लिखा। उस केस में हमने एस के लिए डायरेक्टली किया, यहाँ एप्सिलॉन आया था, उस केस में हमें नहीं पता था क्या है इनपुट, कुछ भी इनपुट हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ फिर क्या और लगा के लिखा था। लेकिन इस केस में हमें एग्जैक्टली पता है कि अगर हमें ए की कुछ पॉसिबिलिटी बनानी है कॉम्बिनेशन में, देन ये आएगा, बी की बनानी है तो ये आएगा, ओके। नेक्स्ट, सॉरी इट्स नॉट ए, क्यों? क्योंकि हमें रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे हमारा क्या था, एक्स क्या था, ये रिमेनिंग पार्ट था ना, तो ये एस बी होगा एंड ये क्या होगा, सिर्फ बी होगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे हमारे पास क्या था,
ये रिमेनिंग पार्ट था एक्स एंड वाई, तो हमें यहाँ रिमेनिंग पार्ट लिखने हैं एस बी एंड बी। ओके, ये ए एंड बी, क्योंकि ए और बी हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ टर्मिनल। टर्मिनल्स इसमें हमारे पास सिर्फ एक ऐसा टर्मिनल है जो डायरेक्टली हो रहा है, इसमें हमारे पास टर्मिनल की पॉसिबिलिटी नहीं थी। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास कोई टर्मिनल के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे था टर्मिनल का टर्मिनल पे हम किस तरह से Q1 एप्सिलॉन के केस में लिखेंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। तो अब इस स्टेप के लिए हम क्या लिखेंगे, इस स्टेप पे हमें b के बाद कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम किस चीज़ से उसको अज्यूम करते हैं, एप्सिलॉन। अदरवाइज अब अगर नॉर्मली देखो तो जब हमने कंस्ट्रक्शंस किए थे फाइनाइट ऑटोमेटा टू CFG, तो इस तरह वाले को हम क्या करते थे, फाइनल स्टेट की तरह से अज्यूम करते थे। तो या तो वो चीज़ आप समझ लो, या फिर तो हम क्या लगाते थे वहाँ पे एप्सिलॉन लगाया करते थे। ठीक है, तो या तो उस अकॉर्डिंग समझ लो, या फिर ये कि इसके आगे हमें कुछ भी नहीं गिवन, तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, एप्सिलॉन। तो नेक्स्ट हमारी क्या है, ट्रांजिशन Q1 पे अब हमारे पास क्या है, जो सिंबल है, अब S के लिए नहीं, हम किसके लिए, B के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, और B पे हमारे पास लेफ्ट मोस्ट जो टर्मिनल मिला वो क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। तो इस केस में उसके आगे हमारे पास X कुछ भी नहीं है, XY कुछ भी नहीं है, तो उस केस में ये क्या होगा, Q1 एप्सिलॉन, ये होगा। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास क्या आता है, A टेंस टू आपके पास AX है, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे X यानी कि जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो लिख रहे थे। लेकिन अगर आपको A टेंस टू A नॉर्मली ये गिवन है, तो आप डायरेक्टली एप्सिलॉन के थ्रू से लिखो। एंड एट लास्ट वही सेम फाइनल स्टेप, जैसे इसमें फाइनल स्टेप था वही सेम फाइनल स्टेप यहाँ है। तो यहाँ क्या होगा, फाइनल स्टेप हम लिखेंगे Q1 एप्सिलॉन Z0 टेंस टू व्हाट, QF एप्सिलॉन। ओके, ये आपका हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, GNF का क्लियर कर लेंगे इसे भी कि क्या हमारे पास बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग सिंबल सेम है, वही स्टार्टिंग सिंबल को पुश करना है, तो फर्स्ट स्टेप तो कॉमन ही है अभी। तो फर्स्ट स्टेप ट्रांजिशन Q0 एप्सिलॉन Z0 टेंस टू Q1 S Z0। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, S A B एंड D को प्रोसेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 सबसे पहले किसको करेंगे, S को। S के लिए सिर्फ एक प्रोडक्शन है, और किस टर्मिनल के लिए, A के लिए। तो क्या बनेगा, यहाँ ये टर्मिनल आएगा A, और किस सिंबल की बात कर रहे हैं हम, किस नॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं, S की। तो यहाँ क्या आएगा, Q1 रिमेनिंग X पार्ट क्या बचा, A। सेम फॉर अब A के लिए हमारे पास अलग अलग है, बट यहाँ पे आप देखो A के लिए सिर्फ A टर्मिनल के लिए हमारे पास अब 2 हैं। तो इस केस में ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, और लगाना ही पड़ेगा। जब सेम टर्मिनल के लिए आपको प्रोडक्शन मिल जाए ना, उस केस में तो एनी यहाँ फिर आपको यहाँ तो और लगाना ही पड़ेगा। बट एटलीस्ट एक प्रोडक्शन तो आपका सेपरेट हो रहा है ना, तो 3 और नहीं लगेंगे यहाँ पे, ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो Q1 A ऑन, कौन से नॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं, A की। 2 प्रोडक्शंस मिल रहे हैं हमारे A पे, इसके लिए तो हमारे पास कोई X नहीं है, तो क्या हम एप्सिलॉन अज्यूम करेंगे, और यहाँ हमारे पास X पार्ट है तो हम X पार्ट लिखेंगे। तो एक तो क्या Q1 A B D और Q1 एप्सिलॉन, क्यों, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं उसके केस में, एप्सिलॉन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं B के लिए। B पे सिर्फ एक एक ये B बच गया है हमारा, अभी A का B बचा हुआ है, तो उसको भी कर लेते हैं। Q1 B ऑन A, इस केस में हमें क्या मिलेगा, Q1 X पार्ट में क्या बचा, ओनली B। फाइन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं B एंड D के लिए। Q1 पे B ऑन B, टर्मिनल क्या है, B। किस नॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल B की। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 एप्सिलॉन। सिमिलरली लाइक दैट Q1 D हमारा टर्मिनल है, D की बात करेंगे किस पे, नॉन टर्मिनल क्या है, कैपिटल D। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 कॉमा एप्सिलॉन। एंड एट लास्ट फाइनल, आपको फाइनल स्टेट शो करनी है, तो वो तो लास्ट स्टेप में आप लिखोगे Q1 ऑन एप्सिलॉन Z0 से हमें क्या मिल रहा है, Q1 एप्सिलॉन। आइदर Q1 एप्सिलॉन लिख दो, या आप फाइनल स्टेट QF एप्सिलॉन लिख दो, दोनों वैलिड है। ओके, तो ये है हमारा GNF2। अगर हमें PDA कंस्ट्रक्ट करना हो तो कैसे करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बेसिक ग्रामर टू PDA कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर GNF अगर गिवन हो तो हम PDA कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।